नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। परिवार पहचान पत्र को लेकर के इस समय प्रदेश के अंदर सियासत गरमाई हुई है। सरकार का दावा यह है कि परिवार पहचान पत्र के जरिए तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचाना इसका मकसद है। साथ ही साथ पारदर्शिता इससे बढ़ेगी, यह सरकार का दावा है। जबकि इसको लेकर के विपक्ष ऐतराज लगातार जता रहा है और विपक्ष का यह कहना है कि ये परमानेंट परेशानी पत्र है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी इसको लेकर के निशाना साधा गया है। तो परिवार पहचान पत्र के जरिए आपको यह बता दें कि पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार पर रोक लगे और इस मकसद से सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है। और सरकार दावा यह कर रही है कि पीपीपी से न केवल घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि राशन कार्ड ऑनलाइन बनेंगे। परिवार पहचान पत्र से मिल रही सुविधाओं को लेकर के लोग खुश हैं, यह दावा सरकार कर रही है। हालांकि त्रुटियों को लेकर के कई जिलों में आपने देखा है कि जनता परेशान नजर आ रही है। अब विपक्ष पीपीपी को लेकर के सवाल उठा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से आज पीपीपी को परमानेंट परेशानी पत्र बताया गया है। तो परिवार पहचान पत्र को लेकर के सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन इसको लेकर के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने इसको परमानेंट परेशानी पत्र बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जो है पीपीपी जो है परिवार पहचान पत्र, ये जो है परमानेंट वो है लोगों को परेशान करने के परमानेंट परेशान पत्र है। ये पीपीपी का मतलब परिवार पहचान पत्र नहीं है, परमानेंट परेशानी पत्र है। ये 10 लाख जो है राशन कार्ड का दी गई है। तो इसी वास्ते मैंने कहा था ये जो है ये राशन कार्ड 10 लाख 5 लाख पेंशन निकाल कार्ड दी गई है। ये पीपीपी जो है वो उसका कोई काम नहीं, ये तो एक हथियार है गरीब आदमी पे चलाने का, जिनको उनके राशन कार्ड काट दो, उनकी पेंशन कार्ड काट दो। ये गलत है। हमारी सरकार आएगी तो ये पीपीपी तो परिवार पहचान पत्र के जरिए पेंशन काटने के आरोप विपक्ष ने लगाए हैं, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया कि हमने अपात्र पेंशन धारकों को इसके जरिए पकड़ा है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने आज क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा काम है, हरियाणा में पहली बार हम कर रहे हैं। 71 लाख परिवार, रादर अब तो 72 लाख हो गए हैं। 72 लाख परिवारों के एक आईडी बनी है परिवार पहचान पत्र। उसमें बहुत सा डाटा, कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड है, कोई जांच किया गया है, कोई पहले से डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन उनकी हुई है। तो वो सब करते हुए और लास्ट में अब जो इनकम वेरिफिकेशन हुई है, उस इनकम के आधार पर हमने कुछ फैसिलिटीज़ जो लो इनकम ग्रुप है उनको दी हैं। चाहे वो चिरायु हरियाणा है, जिसके अंदर 5 लाख रुपये का एक बीमा है हेल्थ का, वो दिया गया है। वो इलाज कराते समय 5 लाख रुपये तक का लाभ वो ले सकें। निरोगी हरियाणा है, जिसमें हर एक का फिजिकल चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप, वो एक योजना चलाई है। और इसी प्रकार से स्कूलों की बच्चों की भी कुछ योजनाएं हैं। बच्चों के जो गरीब परिवार हैं उनको जो दिए जाते हैं स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप्स, उसमें भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि पहली बार हो रहा है तो बहुत सी शिकायतें भी आई हैं। सामान्यतया लोग अपनी इनकम को पूरा बताते भी नहीं हैं, और जब नहीं बताते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई जांच करनी पड़ती है। जांच करने के बाद अब हमने 12 लाख नए परिवारों को तो राशन कार्ड दिया है, क्योंकि राशन कार्ड की लिमिट 120 से 180 कर दी है। तो 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं। वहीं लगभग 9 लाख कटे भी हैं। तो जो 9 लाख कटे हैं उसमें 1.25 लाख लोग तो ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला, उसको तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे मिले जो ओल्ड एज पे नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट पहले रहे होंगे तभी वो पेंशन आज ले रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक वो भी नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से असेसमेंट कई प्रकार से इनकम की गई है। हाँ, कुछ लोगों की असेसमेंट हो सकता है गलत हो गई हो, उनको शिकायत करने का मौका दिया है। शिकायत करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उनकी शिकायत का समाधान होगा। 15 दिन में अगर समाधान हाँ ना में नहीं होता तो उनकी ऑटोमेटिकली जो चीज़ें रोकी गई हैं, राशन अथवा कोई भी चीज़, वो तुरंत उसको चालू हो जाएगी। और जनवरी के अंदर 31 जनवरी तक ये सबका समाधान ये करना हमारा लक्ष्य है। इसमें एसडीएम ऑफिस, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ज़्यादा जगह पर, इसमें हमने 3 या 4 हमने टेलीफोन नंबर भी प्रचारित किए हैं, उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। पहली बार ये है, तकलीफ आई है, लेकिन 1 महीने में सबकी खत्म हो जाएगी।
तो चलिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को आपने सुना है, लेकिन पीपीपी से जुड़े हुए कुछ सवाल, आज की बड़ी बहस को, उस पर पहले नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला और अहम सवाल यही कि पीपीपी से क्या पारदर्शिता बढ़ी है या फिर परेशानी, क्योंकि दोनों ही तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं। मकसद सिर्फ यह है कि जिस मकसद के लिए पीपीपी लाया जा रहा है उसका फायदा जनता को मिलेगा कैसे। दूसरा सवाल यह है कि पीपीपी से विपक्ष जो ऐतराज जता रहा है उसके क्या मायने हैं और ये ऐतराज आखिर क्यों है, आज ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीपीपी को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश के अंदर जो सियासत है वो गर्माती हुई दिख रही है। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। केवल ढींगरा जी, आपका भी स्वागत। कृष्ण कोटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। कृष्ण कोटेल जी, आपका भी स्वागत। और मनोज राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। मनोज राठी जी, आपका भी स्वागत है। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि पीपीपी को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा लगातार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस बात को उठाते हैं कि आप लोग इसके जरिए लोगों की पेंशन को काटने का काम कर रहे हैं, और आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ये परमानेंट परेशानी पत्र है। कैसे इसको देखा जाए शास्त्री जी? देखिए आयुष जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव होने के बाद भी इस प्रकार की हल्की बातें करना उनको शोभा नहीं देता, और शोभा इसलिए उनको मन इसलिए करता था कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी व्यवस्था को व्यवस्था नहीं माना, कानून को कानून नहीं माना। मेरा जवान मेरा कहना मेरी इच्छा कानून है, ऐसा हरियाणा में उनके समय में हुआ। जबकि होना क्या चाहिए, जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसका पालन सबके लिए है, चाहे मुख्यमंत्री है और चाहे आम व्यक्ति है। लेकिन माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में जिस प्रकार की अनियमितताएं सरकारी भर्ती पर हो, चाहे विकास के अंदर भेदभाव हो, चाहे भाई भतीजावाद के आरोप उन पर लगे हो और वो सिद्ध भी हुए हो, चाहे कितने प्रकार की अनियमितताएं जो थी, वो इस बात के द्योतक हैं कि उन्होंने कभी व्यवस्था को व्यवस्था माना नहीं। और अब जब व्यवस्था खड़ी हो रही है तो उनको वो सब चीजें अखरती हैं। इसलिए उनका ये कहना निराधार है कि परमानेंट परेशानी। देखिए, पहचान पत्र सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया। पहचान पत्र तो व्यक्ति अपना बना रहा है, उसके अंदर डाटा उसके स्वयं के हैं, और यदि उनके स्वयं के डाटा में किसी प्रकार की दिक्कत है तो सरकार ने उसके समाधान का समय रखा है। और सरकार के डाटा के अंदर यदि किसी की गलत एंट्री के कारण से कोई सरकारी सुविधाओं मिलने में जिनको कोई परेशानी हुई है, उसके लिए सरकार ने हामी की है कि जब तक हमारी ओर से रेक्टिफाई नहीं होगा आपकी वो सुविधाएं नहीं कटेगी। इतना आश्वासन और इतनी व्यवस्था को आगे करने की, और पूरी सरकार और पूरा प्रशासन 15 दिन की लिमिट के ऊपर काम कर रहा है। 15 दिन की लिमिट के अंदर इन आपकी तमाम प्रकार की समस्याएं जो है उसके ऊपर आप रखेंगे, चाहे टेलीफोनिक, चाहे व्यक्तिगत, किसी भी प्रकार के, कितने प्रकार के। तो शास्त्री जी, जहां जहां भी आप लोग इस तरीके से परिवार पहचान पत्र के त्रुटियों के लिए कैंप लगा रहे हैं, आपके अधिकारी जहां बैठ रहे हैं, वहां तो हम लोग देखते हैं सुबह से लाइन लग जाती है, उसके बाद भी त्रुटियां सही नहीं हो पा रही हैं। लोग भी वहां पे परेशान हो रहे हैं। वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या गलत एंट्री हो गई, आय उनकी उसमें ज्यादा दिखा दी गई है, उनको जो सुविधाएं मिलनी है वो सुविधाएं उनको मिलेंगी नहीं। इस तरह से परेशान जो आम जनता हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? देखिए आयुष जी, इसके अंदर 4 चीजें हैं। पहली चीज, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड जो बिल है वो व्यक्ति का अपना है, आईटीआर व्यक्ति की अपनी है, सरकारी प्राइवेट नौकरी उसकी अपनी है, और उसके बाद में जो किसान वर्ग से लोग आते हैं उनकी बिक्री जो मंडी में और सरकार ने खरीदने के बाद उनके अकाउंट में डाला है वो पैसा, इसमें तो सरकार का किसी प्रकार का नहीं। और वो जो है आंकड़े वो उन डिपार्टमेंटों से लेकर डाले हैं, और यदि फिर भी किसी को लगता है तो उसके लिए समय है, नई व्यवस्था के लिए हो सकता है कुछ समय के लिए बात अंतर हो, 1-2 बार उनको आना जाना पड़े, लेकिन परमानेंट समाधान पत्र है। मेरी इनकम, मेरे परिवार की इनकम मेरी सरकार के सामने है, और सरकार मुझे जो कुछ देना चाहती है। ठीक है शास्त्री जी, आप कह रहे हैं परमानेंट समाधान पत्र है, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं परमानेंट परेशानी पत्र है। केवल ढींगरा जी, 15 दिन का तो समय दिया है और नई व्यवस्था हम खड़ी कर रहे हैं, त्रुटियां हैं तो उसको भी हम सही करेंगे। केवल ढींगरा जी, देखिए, इस पहचान पत्र जो बने हैं, इस पहचान पत्र की जरूरत क्या थी? इस पहचान पत्र की जरूरत ये समझी बीजेपी ने कि ऐसा काम पेश किया जाए जिससे जो लोग पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन काट दी जाए।
इनको इस सरकार अपने बोझ से बोझ मुक्त होना चाहती है, क्योंकि इस सरकार ने करीबन 3,11,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। अब ये जो है उसकी किस्त की अदायगी करनी पड़ती है, तो ये चाहते हैं कि सरकार जो पेंशन देती है इसको काट दिया जाए, चाहे वो गरीबों की हो चाहे वो किसी की हो। इनको कोई मतलब नहीं किसी गरीब से, किसान से, किसी बेरोजगार से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है, जिस तरीके से अभी इन्होंने खुद ही बताया कि 10 लाख राशन कार्ड जो है इन्होंने चेंज किए और किया, 12 लाख नए बनाए, 9 लाख काटे गए। हुड्डा साहब ने कहा कि 10 लाख राशन कार्ड काटे गए, तो मुख्यमंत्री ने खुद मान लिया कि 9 लाख हमने काट दिए। तो 9 लाख जिन राशन कार्डों को काटा गया, इसका मतलब उन लोगों की सुविधाएं इन्होंने बंद करनी चाहिए। और ये कहते हैं कि इसमें 1,80,000, 1,20,000 इनकम है, ये है वो है। ये सारी चीजें जो है ना, ये लोगों को, गरीब आदमियों को परेशान करने की है। गरीब आदमी जो है, देखिए कोई जो समर्थ आदमी है जिसके पास लाखों का कारोबार है, वो आदमी तो राशन लेने जाता भी नहीं और वो इस तरह का राशन इकट्ठा भी नहीं करता। वो राशन वो लोग लेते हैं, और राशन भी कोई बहुत बढ़िया नहीं होता। ये वो राशन होता है जो गीला गेहूं होता है, जो सरकार बांट रही है। उसके हालात देखिए किस तरह से वो बांटा जा रहा है, किस तरह से गीला गेहूं लोगों को दिया जा रहा है, किस तरह से जो सड़ी हुई अनाज की जो पुराना सिस्टम है वो दिया जा रहा है। और वो भी चुन चुन के लोग खाने को मजबूर है। जो लोग गरीब आदमी है वो लोग सोचता है कि चलो पेट तो भरना है तो कोई तरीका तो मिले। लेकिन ये देखिए किस तरीके से सरकार गरीब आदमियों को मारने की उतारू है, ये सारा इस बात से समझ आता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये गरीब लोगों के लिए सही नहीं है। ठीक है, कृष्णा कुटेल जी, आप कैसे इसको देख रहे हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि परमानेंट परेशानी पत्र है? कुटेल जी को अनम्यूट कर लें, मुझे लग रहा है शायद म्यूट हैं आप। हेलो जी जी, हाँ कुटेल जी बात रखें अपनी। देखिए, इसके अंदर जो है कि गरीब आदमी जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि वो परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो गरीब आदमी को जो है कि वो तंग करने का काम कर रही है। और अभी जो है कि जो राशन कार्ड काटे गए हैं और जिनको जो सुविधाएं पहले प्रदान थी, तो वो लोग तंग आकर के जो है कि वो क्या करेंगे, आखिर में जो है कि वो लोग घर पर बैठ जाएंगे। क्योंकि जो ये पहचान पत्र का जो मामला है, इसके अंदर बड़ी खामियां हैं। सर्वप्रथम तो इसके अंदर जो है कि जो बड़ी खामी है वो है जो है कि कास्ट वाली बात है, इनकम की बात है, और शारीरिक स्थिति पोजीशन के बारे में भी है। कहीं पर जो है कि व्यक्ति ठीक ठाक है, लेकिन उसको कहीं पर जो है कि शो कर दिया हैंडीकैप्ड है, और कहीं पर जो है कि उसको ब्लाइंड जो है कि शो कर दिया है। और जो है कि एक आम आदमी जो है कि आज सीएससी सेंटर के डीसी कार्यालय के जो है कि चक्कर काट रहा है, वो परेशान हो रहा है। और सरकार जो है कि ये तंग करने का काम जो है कि वो कर रही है। और इससे जो आम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जिनको जो ये सुविधाएं जो मिल रही थी, तो लेकिन उनकी सुविधाओं से वो जो है कि वो वंचित है। और दूसरी बात जो है कि यहाँ पर जो देखने को हमें जो मिल रही है, परिवार पहचान पत्र बनाने की इस सरकार को क्या जरूरत थी, जबकि जो है कि आधार जो है कि वो मेन है। तो आधार जो है, आधार कार्ड जो है कि वो किस लिए बनाया? आधार कार्ड से ही लिंक जो है कि हमारा गैस कनेक्शन से है, आधार कार्ड से हमारा जो है लिंक बैंक से है। तो लेकिन एक मजदूर व्यक्ति है, या विधवा औरत है, या बुजुर्ग व्यक्ति है, उनकी आमदनी जो है कि इन्होंने 3-3, 4-4 लाख रुपए बना करके जो है कि इनके राशन कार्ड काटने का जो है कि वो काम ये सरकार कर रही है। और लेकिन यहाँ पर बैठ करके जो है कि ये लोग बोलते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और कानून से कानून की बात कर रहे हैं, जो अनियमितताएं हैं उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो है अनियमितताएं जो है कि इस पूरे प्रदेश के अंदर जो है कि बड़े पैमाने पे है। और ये सरकार जो है कि गरीब आदमियों को जो है कि पीपी परिवार पहचान पत्र के नाम से जो है कि इसको खत्म। ठीक है कुटेल जी, आपका भी कहना यह है कि सरकार गरीब जनता को परेशान करे। ठीक है, मनोज राठी जी, आप कैसे देख रहे हैं परिवार पहचान पत्र? क्या आपको लग रहा है कि पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी इन सब चीजों के लिए, या आपको भी लग रहा है कि जनता परेशान है इससे? ऐसे पहचान पत्र बनाने की जरूरत ही नहीं थी।
पहचान पत्र किस आधार पर बनाया है ये बात भी देखने की। अगर सरकार को पीपीपी बनाना था, परिवार पहचान पत्र बनाना था, तो मेरा मानना है कि पहले जनता को जागरूक करना चाहिए था। भाई ये परिवार पहचान पत्र आपकी इनकम शो करेगा, उसके आधार पर आपका राशन कार्ड कट जाएगा, उसके आधार पर आपकी पेंशन कट जाएगी, उसके आधार पर आपकी सारी सरकारी सुविधा कट जाएंगी। इन बातों को पहले जनता को बतानी चाहिए थी। ये अटल सत्य है कि किसी भी लोग को, किसी भी व्यक्ति को ये इस बात का नहीं पता था कि पीपीपी के कारण आपकी पहचान पत्र के कारण आपकी पेंशन और आपकी बाकी सुविधाएं कट जाएंगी। देखो एक बात इसमें स्पष्ट है कि 50% लोगों की पेंशन और 50% लोगों के राशन कार्ड गलत कटे हैं, क्योंकि उनकी इनकम पहचान पत्र में गलत शो हो रही है। मेरे पास इसके उदाहरण हैं। कई साथी हैं मेरे, जिन लोगों ने मेरे को बताई, बोला जी मेरा बन गया, उसका जुगाड़ ठीक था, जिसका जुगाड़ सही नहीं था उसका नहीं बना। फिर भी बीजेपी ने दो बातें रखी, बिजली का बिल के आधार पर बना दिया। मैं कहूं कि 30% लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली बोर्ड के चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि उनका बिजली का बिल गलत आता है। तो वो आधार कैसे माना जाएगा? 100% सही बिजली का बिल नहीं आता। दूसरा रिटर्न की बात इनने बताई, जो रिटर्न भरता हो, मैं इनको एक बात बताना चाहूं कि एक गरीब आदमी अपने 100 गज के प्लाट पे मकान बनाना चाहे, हाउस लोन लेना चाहे, तो उसको पैन कार्ड देना पड़ता है और उसको बैंक कंडीशन लगाता है कि 1-2 साल की रिटर्न भर दे। तो इन लोगों ने यह भी देखना चाहिए था कि 10-12 साल से जो लगातार रिटर्न भरने लग रहा है, उनकी सुविधाएं खत्म करनी चाहिए थी। ये तो मजबूरी में किसी बंदे को लोन लेना है तो वो रिटर्न भर दे। कई चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और सरकार ने ये मन बना लिया है कि जनता को परेशान करना है, दफ्तरों में चक्कर कटवाने हैं। आज ईमानदारी से 10-20 फोन हमारे पास डेली आते, जिस दफ्तर में फलानी जगह गए थे, हमारा ये काम नहीं बना, वो कहते कि तुम्हारे पास ये सुविधा है, तुम्हारा बिजली का बिल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। बहुत लोग परेशान हैं। और इसके कारण तो मैं एक बात और कहूंगा, आज हमारी चर्चा हो रही थी कि गरीब साथी ने पूछा कि कोई नेता तो हमने कभी किसी दफ्तर में घूमते हुए नहीं देखा। बात तो सही है भाई, कोई नेता तो किसी दफ्तर में जाते ही नहीं, और जो आम लोग, गरीब लोग दफ्तरों में जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। फाइल इधर से उधर, उधर से इधर। पहले ही बीजेपी सरकार को पता है कि उनकी व्यवस्था कैसी है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि 8 महीने की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, उनको इनसे कुछ ज्ञान लेना चाहिए। वहां किसी भी व्यक्ति की कितनी भी आय हो, पर पेंशन नहीं काटी जाती, और इनके बराबर पेंशन देने लग रहे हैं, और फिर ये उल्टे काम करने लग रहे हैं। मैं तो एक बात जरूर आपको बताऊंगा, आज जो पीपी परिवार पहचान पत्र ये बीजेपी वाले लेके आए हैं, इनकी प्लान ये है कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटके इस तरफ चलिए ठीक है। अब आपने तो और इसमें एक चीज ऐड कर दी। ठीक है, एक तो परमानेंट परेशानी पत्र भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि असली मुद्दों से भी ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के आप सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जनता को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। दूसरा ये है कि पेंशन काटना इसके पीछे मकसद है। शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए, पेंशन, इन तीनों में से किसी ने इस बात पर चर्चा नहीं की कि एंट्री जो गलत हुई है सरकार की तरफ से या व्यक्तिगत रूप से, उनको दुरुस्त का कोई इस प्रकार का फार्मूला या उसकी स्पीड या उसके लिए कुछ टाइम मिले। केवल इन तीनों लोगों ने एक ही बात को रट्टा लगाया कि ये सब गलत है। और ये गलत क्यों लगता है इन लोगों को कि इन लोगों ने कभी व्यवस्था को व्यवस्था माना ही नहीं। एक बंधु तो नहीं अभी टोपी ओढ़ी है, इसलिए व्यवस्था का तो उनके यहाँ तो कोई मतलब नहीं, वो पंजाब से सीखने की बात करते हैं। थोड़े दिन में पता चलेगा, अभी भी पता चल रहा है हालत क्या है। तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है और ये पेंशन बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं, ये पहले पता चलेगा। लेकिन वो नई टोपी ओढ़ी इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन पहले दोनों प्रवक्ता माननीय केवल ढेंगड़ा जी और कृष्ण कोटेल जी, इन दोनों की सरकारें रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर सरकार क्या, इसकी परिभाषा यदि उस समय के लोगों से या आज उन कुछ पिछली बातों को याद करके कोई पूछा जाए, तो उनके समय में था कि जो मैंने चाहा वो कानून और मैंने चाहा वो व्यवस्था
ही होगी। ये उस समय का राज था। और व्यवस्था किसके लिए चाहेंगे? मेरे अपने कार्यकर्ता के लिए, मेरे अपने नेता के लिए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सत्ता में आने के बाद हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा है वो केवल नारा नहीं, आयुष जी, उसको चरितार्थ किया। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को स्पेशल कोई ट्रीटमेंट कहीं मिलता दिखाई दे, उस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और जब पेंशन कटने की बात है, राशन कार्ड कटने की बात है, तो कितने राशन कार्ड जो ये स्वयं अभी आम आदमी पार्टी के बड़े भाई प्रवक्ता बोल रहे थे कि कितने लोगों का गलत बन गया। गलत क्यों बन गया? क्योंकि गलत एंट्री हुई है उनके अंदर। ऐसे ऐसे लोगों की जिनकी कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए थी, 3-3, 4-4 लोग सरकारी में, कई लाखों लाखों की कोठियां है, कई लाखों का जिनका व्यापार है, ऐसे लोगों के बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, मैं नारनौल में रहता हूं, नारनौल की बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों को यदि बीपीएल से मुक्त करके, ऐसे जो लोग अभी आवश्यकता के लिए आग्रह कर रहे हैं या वो उसके योग्य है, ऐसे लोगों को मिले, तो सरकारी पैसा लूट का पैसा नहीं है। सरकारी पैसा गरीब जनता के द्वारा टैक्स के इकट्ठा किया पैसा है और उसका सदुपयोग सरकार के द्वारा नहीं। लेकिन शास्त्री जी देखिए, इस वाली बात पर तो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। देखिए, कोई नहीं कहेगा कि आप अपात्र को कुछ दीजिए, लेकिन अपात्र के चक्कर में अगर पात्र लोगों की सुविधाएं अगर कट गई या उनमें से कोई पात्र प्रभावित हो गया, तो इस पर तो सवाल उठना लाजमी है। देखिए आयुष जी, इस बात को जरा समझना पड़ेगा। कट गया, परमानेंट कट गया, क्या उनको कह दिया कि सुधार नहीं होगा? क्या उनको कह दिया तुम जैसा हो तुम अपनी हाल पर टिके रहो? ये कहीं आया है क्या, या किसी ने कहा है क्या? और कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी तो इस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसे देश भुखमरी पर है। इनको शर्म नहीं आती? ये बात कहते हैं कि वो गला और सड़ा खाने के मजबूर है। क्या देश की स्थिति ऐसी है? कोई आदमी बताएगा कि कांग्रेस के एक से लेकर एक नेता इस देश के युवा को, किसान को, गरीब के ऊपर मजाक कर उसको बना दिया उन्होंने, उनको हतोत्साहित करते हैं। क्या देश का व्यक्ति गला सड़ा खाने के लिए आज की स्थिति में है क्या? किस प्रकार की बातें कर रही है? देश की छवि को कहां पहुंचाना चाहते हैं? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा का कौन ऐसा व्यक्ति है जो गला सड़ा और भूखा रहने के लिए कहना मजबूर हो रहा है सरकार की नीतियों के कारण से? सरकार ने कहा कि यदि हमारे तरफ से यदि आपकी शुद्धि नहीं होगी तो आपको कोई सुविधा आपकी कटेगी नहीं। 30 जनवरी तक वो सब चीजें पेंडिंग है, उसके बाद नहीं सुधरेगा। आप कह रहे हैं कि परमानेंट आपने मना नहीं किया, त्रुटियां हैं तो हम उसको सही करेंगे। केवल ढींगरा जी, त्रुटियों के लिए तो गुंजाइश है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि आप सिरे से ही खारिज कर दीजिए, ये परिवार पहचान पत्र ही सही नहीं है, तो ये तो गलत है ना। देखिए, एक बात मैं बात करके पूरी करूंगा। क्या काटने का मतलब हाथ काट दिया? क्या काटने का मतलब पैर काट दिया? क्या काटने का मतलब अंग भंग कर दिया? किस काटने की बात करते हैं? और यदि गलती एंट्री हुई है और किसी कारण से अवसर उसको मिल रहा है तो उसके लिए परमानेंट समस्या कैसे कर दिया आपने? ठीक है ढींगरा जी, परमानेंट के लिए है कि उसके बाद सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, कहीं को शिविर नहीं लगेगा, कहीं को कंप्लेंट नहीं होगी, कहीं को ग्रीवेंस नहीं होगी। ठीक है ढींगरा जी, देखिए जिस तरह से व्यवस्था की बात करी, देश की और तो मैं अभी बताना चाहता हूँ खराब करने की नीति बन गई। ठीक है, आपने समय दिया है, लेकिन बस बात यह है कि बेसिक बात यह है कि अपात्र लोग के चक्कर में बस पात्र प्रभावित ना हो। ढींगरा जी जवाब दीजिए। देखिए, व्यवस्था की बात कर रहे थे तो मैं उसी व्यवस्था पे आता हूं। अपने एक बुजुर्ग आदमी को यह बताना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं। ये किसको बताना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूं? एक जीते हुए आदमी को यह बताना पड़ता है भाई मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, मेरा केवल पहचान पत्र से नाम को हर साल एक मिनट आपने बोल लिया, पत्र देना पड़ता है। मैं जीवित भाई बोल लिया, हर किसी को जाना पड़ता है, हर पेंशनर को जाना पड़ता है और साल में एक बार निश्चित समय आपको जाना पड़ता है। बेतुकी बातें करते हो। ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ। अरे व्यवस्था आज से लागू नहीं है, ये सदा से लागू है। कोई भी कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति आदमी है, उसको अपनी अटेंडेंस देनी होती है कि मैं जीवित हूँ। ये बात कोई नई बात है क्या? क्या नई बात है क्या? ये तो नई बात। ठीक है शास्त्री जी, अभी सुनिए, अभी केवल ढींगरा जी, हाँ केवल ढींगरा जी अपनी बात रखें। ठीक है, एक सेकंड शास्त्री जी, अभी हाँ केवल ढींगरा जी। एक जिंदा आदमी को ये बताना चाह रहा है कि मेरा परिवार पहचान पत्र से नाम निकल गया, मैं जिंदा हूं, ये व्यवस्था की बात है। और दूसरी बात है, देखो जिंदों को मरा हुआ डिक्लेयर कर रहे हैं, ये सरकार की व्यवस्था है।
दूसरी बात और बताता हूं, स्कूल की एडमिशन के लिए अगर बच्चा जाता है तो उसको कितनी दिक्कतें आ रही हैं। पहले उसका परिवार पहचान पत्र उसको बनवाना पड़ेगा तो स्कूल में एडमिशन ले सकता है। अगर मान लो पंजाब स्टेट से किसी की ट्रांसफर हरियाणा के अंदर हो गई, या सेंटर से दिल्ली से कोई आदमी हरियाणा के अंदर आ गया, उसको अगर स्कूल में एडमिशन लेनी है तो उसको पहले परिवार पहचान पत्र हरियाणा के अंदर बनाना पड़ेगा, फिर उसकी बच्चे की एडमिशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। और वो अपने बच्चे की एडमिशन के लिए पहले परिवार पहचान पत्र की लाइनों में लगता है। जब तक उसका एडमिशन में नंबर पड़ता है तब तक वो टाइम खत्म हो जाता है। तो घर से उठ के आ जाता था वो चीजें। सुनिए कांग्रेस के समय में तो ऐसी आ जाती थी भाई साहब, उसको हवा में मिल जाती थी ये सब चीजें, आप ही की उसको व्यवस्था अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ पैर घिसने की जरूरत नहीं थी उसको, हमारी छोटी के हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उसको। ध्यान से सुनिए कैसे उसको तो हवा में मिल जाती थी ये सब चीजें। अरे भाई सुन तो लीजिए, शास्त्री जी सुनो, क्या सुनने की बात आपकी बेतु की बात है, एक भी बात कहने लायक नहीं, एक भी बात सुनने की नहीं। तो आपके समय हवा में मिलती थी क्या चीजें? अरे आपके समय हवा में मिलती थी क्या चीजें? मैं पूछ रहा आयुष मैं पूछता हूँ क्या हवा में मिलती थी क्या चीजें? ठीक है शास्त्री, जब आपने व्यवस्था की बात की है तो सुनना पड़ेगा ना, व्यवस्था बता रहे हैं। ठीक है, होता था कि नहीं, गलतियां आपके ठीक है। एक सेकंड शास्त्री जी, अभी ढींगरा जी, लेकिन ढींगरा जी भाई, त्रुटियां तो कोई भी कार्यक्रम अगर शुरू करते हैं तो उसमें होती है, उसके लिए तो सरकार समय दे रही है ना त्रुटियां सही कराने के लिए। सरकार ने कहा कि ये परमानेंट है। कितनी ज्यादा है आप सुनिए, बच्चे का एक साल खराब हो जाएगा त्रुटियों में, कितनी ज्यादा समझे? कितनी इंट्री है एक कोर्ट में, इस समय वो एक परिवार पहचान पत्र में कितनी इंट्री है, अनावश्यक रूप से जनता को भड़काने की हमारी इसी, उसका तो एक साल खराब हो गया ना, उसकी एडमिशन कहाँ मिलेगी उस बच्चे को? एडमिशन नहीं मिलेगी, स्कूल का तो टाइम निकल गया। चक्कर के अंदर बैठना चाहते हैं। अरे भाई साहब सुन लीजिए, व्यवस्था बता रहा हूँ आपकी। अरे कुछ भी मतलब नहीं है, तेरी एक भी बात में कोई तथ्यात्मक नहीं। आप मेरी एक एक बात ये जो लोग दे दें हो रहे हैं उन्हीं की बात आपके उत्तर देना चाहता हूँ। बताइए आपका जो है कान बंद करके बैठी है क्या? रूप से ठीक है, चलिए की बात करते हो। सरकार के कान बंद है क्या? वो सुनना नहीं चाहती व्यवस्था अपनी, उसकी व्यवस्था का तुम्हें सुनाने नहीं आता, तुम्हें यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या होता है। तुमने अपने समय में कोई प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहते भाई, कानून माना नहीं, जो कुछ। चलिए ठीक है, प्रदेश की जनता तो सुन रही है ना आपकी बात को, प्रदेश की जनता ने सुना है, वो खुद फैसला करेगी कि कौन सही कौन गलत है। भाई परेशानी तो जनता को होगी। कृष्णा कुटेल जी, ठीक है, एक सेकंड। कृष्णा कुटेल जी, सरकार समय दे रही है, उसके बाद भी आप लोग परिवार पहचान पत्र पे सवाल उठा रहे हैं। भाई त्रुटियों को सही करने का समय तो सरकार ने दिया है ना। कृष्णा कुटेल जी, कृष्णा कुटेल जी, कृष्णा कुटेल जी, ठीक है, ठीक है, कृष्णा कुटेल जी, परमानेंट प्रशासनिक पत्र है ना, ये पहले बंद करें इनको। कृष्णा कुटेल जी, माने ना कि परमानेंट प्रशासनिक पत्र है, बात करेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। शास्त्री जी अभी सुन लीजिए, और लोग को भी सुनिए। शास्त्री जी, कृष्णा कुटेल 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 जी, ठीक है। शास्त्री जी अभी सुनिए। हाँ, कृष्णा कुटेल जी, की दिक्कत से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो व्यवस्था बदलने की बात करती है, और हमारे शास्त्री साहब जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो है कि व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा का ही नहीं पता है, क्योंकि ये टोटली आरएसएस के एजेंडे के ऊपर काम करती है, और आरएसएस फोर्सली जो है कि वो थोपती है, और ये जनता के ऊपर जो है कि थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि वो कर रही है। अरे आप सुन तो लीजिए शास्त्री जी, आप सुन तो लीजिए। आप क्या सुनने लायक है? आप ये बताओ ना, आरएसएस ने क्या थोपा है? आरएसएस ने क्या थोपा बताइए ना। सरकार की बातों में आरएसएस जाते हैं ना, सरकार की बातों में आरएसएस कहा जाता है। आप वही चर्चा करके आपको 80 करोड़ लोग उसका तुम्हें पता नहीं आरएसएस क्या करती है, सरकार क्या कर रही है। उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या होगा, वो मैं बताऊंगा। 10 लाख आदमी कैसे निकाल दिए भाई कुछ साहब? चंद लोगों को जो है कि लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गरीबों को जो है कि कुछ नहीं होने वाला काम कर रहे हैं, जो पहचान पत्र बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए परिवार पहचान पत्र पर आ जाते हैं। भाई परिवार पहचान पत्र की बात करिए। आप लोग आरोप
आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाते हैं, मेन मुद्दे से भटक जाते हैं। 100 करोड़ ठीक है केवल ढींगरा जी, एक सेकंड। कृष्णा कुटेल जी, भाई त्रुटियां हैं, ये तो सरकार भी कह रही है त्रुटियां हैं, लेकिन त्रुटियों के लिए समय दे रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने कहा कि नहीं ये परमानेंट है, अब बन गया तो बन गया। जो त्रुटियां हैं उसको सही करवाइए। भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है जो चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि सम्मान देने का काम किया है। तो ये बुजुर्गों जिसका समाधान कहीं करके नहीं हुआ, जो है कि उनको जो है कि उनके बुढ़ापे को सम्मान को जो है कि ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कि वो जनता के हित के अंदर जो है कि कार्य करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि ठीक है कृष्णा कुटेल जी, देखिए फिर वही बात है, मैं ये कह रहा हूं, देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझ रहे हैं आप। मुझे बताइए ना, परिवार पहचान पत्र में जो त्रुटियां हैं, ये तो सरकार कह रही है ना कि त्रुटियां हैं, भाई कुछ गलत एंट्री है या किसी अपात्र को या कोई पात्र को कोई दिक्कत है, तो भाई उसके लिए तो त्रुटियां सही करने के लिए बैठी है ना, समय भी दे रही 15 दिन का। फिर क्यों लग रहा है कि परिवार पहचान पत्र परेशानी का सबब है? उस परिवार अरे आप लगने को इनको आओ लग जाए तो लगने की क्या मतलब है? आपके अंदर ये एंट्री हो गई, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं होगी। अब बताइए मुझे। मैं खुद बैठा हूँ, मेरे को परिवार पहचान पत्र के अंदर जो है कि हैंडीकैप शो किया है और मैंने तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको ठीक नहीं अरे मना क्या कर दिया, क्यों किया गया? अरे बताइए ना, अरे बताइए ना। और अरे आपकी जब सरकार की तो गारंटी है कि किसी व्यक्ति की कोई कार्यालय के अंदर आप लोगों की बात ही नहीं सुनते। अरे तो मुझे बताइए ना, आपको कार्यालय जाने आज वो थैला उठा करके जो सीएससी के आपको पता है कि मैं सुनना चाहते हो कार्यालय के किसी समस्या है वो। ये प्लेटफॉर्म आयुष जी सुनिए, जनता को जन आयुष जी आपका ये चैनल समस्याओं के करने का काम किया। चलिए, हमारा चैनल एकदम जो बात दिखा रहा है वो प्रदेश की जनता के बीच में है और प्रदेश की जनता ही ये तय करेगी कि परिवार पहचान पत्र उनकी समस्या को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो परिवार पहचान पत्र को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने सवाल हैं। अब जनता को यह तय करना है कि क्या वाकई में परिवार पहचान पत्र का उनको फायदा मिल रहा है या उससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।